नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांड्या और हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार। जी हाँ, और बिहार की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की सुगौली से आ रही है, जो कि सुगौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की टीवीएस अपाचे बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान सुगांव बड़ी टोला निवासी विश्वनाथ सा के पुत्र कुंदन कुमार के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष अनीश कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुंदन चोरी की बाइक अपने घर में छिपा रखा था। पुलिस टीम ने छापेमारी कर युवक को खदेड़ कर पकड़ा है। पूछताछ में जब बाइक के कागजात मांगे गए तो वो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया है। पुलिस ने बाइक जब्त कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुगौली से सोनू कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर आ रही है बिहार से। जी आपको बता दें, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले सुगौली में माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है। भोजपुरी सिनेमा के भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और भाजपा नेता पवन सिंह ने गुरुवार को एनडीए प्रत्याशी राजेश उर्फ बबलू गुप्ता के समर्थन में रामगढ़वा प्रखंड के वानिया स्कूल मैदान में विशाल जनसभा की है। पवन सिंह के पहुंचते ही मैदान में जन सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा। जय मोदी, जय नीतीश, जय पवन सिंह के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा है। पवन सिंह ने कहा है कि बिहार में फिर से एनडीए की लहर और विकास की चुनाव का मुद्दा रहने वाला है। उन्होंने मंच से मोदी और नीतीश की तारीफ में गीत गाकर भीड़ को झूमने पर मजबूर कर दिया। रामगढ़वा से सोनू कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जो आपको बता दें, बेतिया के बड़ा रमना मैदान में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशी रेणु देवी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि विकास की गति बनाए रखने के लिए रेणु देवी को फिर से विधानसभा भेजना बहुत जरूरी है। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि लालू राज्य में 30,000 अपहरण हुए थे और यूपी में सपा कांग्रेस ने अपराधियों को संरक्षण दिया। उन्होंने कहा है कि यूपी में माफिया को रौंद दिया गया है और बिहार में भी अपराधियों को सत्ता से दूर रखना होगा। सभा में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, रूपक श्रीवास्तव, संदीप श्रीवास्तव, सुशील जायसवाल समेत कई नेताओं ने भी संबोधित किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन जदयू जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा ने किया है। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। मंच पर गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, सैयद शाहनवाज हुसैन और संजय सेठ सहित सभी एनडीए प्रत्याशी मौजूद रहे हैं। मोदी ने कहा है कि 2005 में से पहले बिहार की पहचान कट्टा, क्रूरता और कुशासन के रूप में होती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने राज्य को जंगल राज से बाहर निकाला है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि भागलपुर दंगा उनके कुशासन का प्रतीक था। पीएम ने जनता से अपील की है कि बिहार को फिर अंधेरे में न जाने दें और विकास के लिए एनडीए प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाए। सभा को संबोधित जी आपको बता दें, सभा में लाखों की भीड़ देखी गई और पूरा मैदान जो था मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। वाल्मीकि नगर से खबर देख रहे हैं। वाल्मीकि नगर विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के समर्थन में भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी का भव्य रोड शो निकाला गया है। रोड शो में बात करें तो लोगों की भारी भीड़ देखी गई है। सड़कों पर जय मोदी, जय नीतीश, जय मनोज तिवारी के नारे गूंज रहे थे। मनोज तिवारी का हेलीकॉप्टर अपरिय कारणों से तय समय से थोड़ा देर जो कह सकते हैं दोपहर 1:30 बजे करीब हवाई अड्डे पर पहुंचा है, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया है। इसके बाद मंत्री जनक राम प्रत्याशी रिंकू सिंह के साथ रोड शो के लिए निकले हैं। टंकी बाजार, गोल चौक, लक्ष्मीपुर होते हुए सिमरा बाजार तक चली इस यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो के दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से मुस्तैद रहा। वाल्मीकि नगर से उदय शंकर की रिपोर्ट। अगली खबर देखने, जहां पश्चिमी चंपारण के गोवर्धन के खेरवा टोला में आयोजित भव्य जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसैलाब को संबोधित किया है। कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। शाह ने कहा है कि यदि बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो चंपारण में एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज की स्थापना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा है कि चंपारण की ये धरती महात्मा गांधी के सत्याग्रह की जन्मभूमि रही है और अब यहाँ के लोग विकास का नया इतिहास रचने जा रहे हैं। अमित शाह ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा भी की। रामनगर से गोविंद गिरी की रिपोर्ट।
महागठबंधन के समर्थन में प्रस्तावित वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की चुनावी सभा को प्रशासनिक अनुमति न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया है। आयोजक और कार्यकर्ता स्थल पर जुटे रहे और नाराजगी भी जताई है। सभा रद्द होने के बाद मुकेश सहनी ने फोन कॉल के माध्यम से समर्थकों को संबोधित करते हुए इसे तानाशाही फैसला बताया और आने वाले मतदान में महागठबंधन को भारी वोट देने की अपील की है। समर्थकों ने मौके पर महागठबंधन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। वहीं स्थानीय कांग्रेस और महागठबंधन नेताओं ने अनुमति न देने को राजनीति भी बताया है और प्रशासन के रवैये पर बड़ा सवाल भी उठाया है। घटना ने बगहा और आसपास के इलाकों में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। विशेषज्ञों की बात करें, विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाएं चुनावी माहौल पर असर डाल सकती हैं। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। लोरिया तक मुकेश जी का परमिशन था और अचानक उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि जयेश सरकार हम लोग को बगहा आने के लिए नहीं दे रही है। मैंने बहुत अनुरोध किया कि सर यहाँ पे कई हज़ार लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फिर बात किया, लेकिन हेलीकॉप्टर को बगहा उतरने का परमिशन नहीं मिला। ये साबित करता है कि किस तरह बगहा सीट को लेकर सरकार एक अति पिछड़ा समाज के सन ऑफ मला मुकेश जी को नहीं उतरने दी और किस तरह बगहा में जो मैंने 5 साल का संघर्ष किया है जनता के लिए, 5 साल का लड़ाई लड़ा है, आंदोलन किया है, सड़कों पे सोया हूँ, बिना खाए पिए जनता के लिए लड़ा हुआ हूँ। आज उसी बगहा में बगल में आदित्य योगी जी उतर जाते हैं, लेकिन हमारे जिन नेता को हमने बुलाया उनको नहीं उतरने का परमिशन मिलता है। ये बहुत दुखद है। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां पहले चरण के तहत शेखपुरा जिले की दोनों विधानसभा सीट हो, जी हां, जिसमें शेखपुरा और बरबीघा में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। जिले में कुल 53.45% मतदान दर्ज किए गए हैं। साथ ही शेखपुरा विधानसभा में 55.14%, जबकि बरबीघा में 51.54% वोटिंग हुई है। मतदान समाप्ति की बात करें, सुरक्षा बल और मतदान कर्मी जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित कनेक्शन सेंटर पर ईवीएम, वीवीपैट और अन्य सामग्री जमा कराने के लिए पहुंचे हैं। डीएम आरिफ हसन ने बताया है कि जिले में सभी 582 मतदान केंद्रों पर बिना किसी व्यवधान के मतदान हुआ है। उन्होंने कहा है कि भयमुक्त, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष चुनाव कराना प्रशासन की प्राथमिकता थी, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। चुनाव शांतिपूर्ण हुआ। सरकार की जो व्यवस्था था बहुत अच्छा था और प्रशासन भी खूब बेहतर काम किया है न, जो शासन का काम होना चाहिए। और जनता भी खूब बेहतर से वोट किया, ईमानदारी पूर्वक वोट किया। कहीं भी कोई घटना दुर्घटना नहीं हुआ। प्रशासन और सरकार को धन्यवाद देता हूँ, है न। इस तरह का मैंने चुनाव बहुत शांतिपूर्ण हुआ। उनका मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें शेखपुरा आज ही 6 तारीख को मतदान प्रस्तावित था। सभी बूथों पर समय से मॉकपोल के उपरांत जो है सुबह में मतदान का प्रारंभ हुआ। सभी जगह स्मूथली हुआ। मॉकपोल के दौरान कुछ मशीनें खराब हुई थी, जिसमें कि 5 हमारे बीयू थे और 8 सीयू वीवीपैट थे। ड्यूरिंग पोल हम लोगों का मशीनें बहुत कम खराब हुई, जिसमें कि 3 हमारे बीयू सीयू है और 10 वीवीपैट हुए, जिसकी वजह से कहीं भी कोई भी मतदान 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा उनका विलम्ब से नहीं रुका रहा। सभी जगह हमारा समय से हुआ और आखिरी में भी जो है हम लोगों का मशीन कहीं पे भी खराब नहीं हुआ, जिसकी वजह से 2 बूथ के अलावा सभी जगह हम लोग का मतदान समय से 6 बजे पूर्ण हो चुका था। जो वीटीआर की बात है, सभी समय से जो है 2-2 घंटे पे करने के बाद कैसे हम लोग का स्पष्ट जो 5 बजे का था, तो एक जगह हम लोग का 51% और शेखपुरा विधानसभा में 53% का 5 बजे का आंकड़ा था, जो अब फाइनल फिगर होने के बाद जो है बताया जाएगा। तो हम लोग को उम्मीद है कि 60% से ऊपर हम लोग इस बार मतदान प्रतिशत रहेगा। सभी हम लोग तैयारी पूर्ण है रिसीविंग के लिए और उसके उपरांत जो फाइनल हमारा 14 तारीख को होगा उस पर पहुंचेंगे। बिहार के चंपारण में फिल्म नैना लगाई की शूटिंग शुरू हो गई है और इस फिल्म में स्थानीय उभरते कलाकार छोटे पर्दे पर अपने अभिनय का जलवा बिखेरते नजर आएंगे। रामनगर के किशोरी वाटिका में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के डायरेक्टर ने बताया है कि नैना लगाई एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म है, जो प्यार की गहराई और मानवीय रिश्तों की सच्चाई को दर्शाएगी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग चंपारण के खूबसूरत लोकेशंस पर होगी। डायरेक्टर ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से स्थानीय कलाकारों को पहचान और रोजगार दोनों का अवसर मिलेगा। नरकटियागंज से डीएन शुक्ला की रिपोर्ट।
अगली खबर देख रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को खजौली के ईश्वर सच्चिदानंद 2 उच्च विद्यालय मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। हेलीकॉप्टर से पहुंचे तेजस्वी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और मैदान तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। तेजस्वी ने कहा है कि ये चुनाव बिहार के सम्मान और विकास की दिशा तय करेगा। उन्होंने जनता से राजद प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की है। सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी और पूरा माहौल जोशते भरा रहा। कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच पूरा आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार।